हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, 7 की। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये नंबर में दिया गया है कि 30 मिनट का 1.5 घंटे से। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिनट को चेंज करना पड़ेगा या फिर घंटा को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को सेम करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो मिनट को क्यों चेंज करें, सबसे पहले घंटे का चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है कि एक घंटे में कितना होता है, एक घंटे में आपका 60 मिनट होता है। एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। ठीक है, तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कहिएगा 1.5 गुना कितना, 60। ठीक है, 60 मिनट ये होगा। ठीक है, तो बराबर 1.5 से गुना करेंगे इसमें 6 में। ठीक है, तो 15 छक 90 होता है ना। ठीक है, और 90 और ये 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 90 के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 15 छक 90 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि 30 मिनट का 1.5 घंटे से करना है। ठीक है, अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात बराबर लिखेंगे क्या कि सबसे ऊपर यहाँ पे 30 मिनट लिखेंगे और बटा में कितना, 90 मिनट लिखेंगे। ठीक है, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 3 9। ठीक है, यानी कि 1 अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया आंसर। ठीक है, 1 अनुपात 3 हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से बात किया जाए यहाँ पे बी नंबर की। ठीक है, तो बी नंबर में दिया गया है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1.5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 गुना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, दशमलव के बाद सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, तो अनुपात निकालना है हमें। ठीक है, तो अनुपात बराबर लिखेंगे 40 और बटा में कितना, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये से कट गया, ये से कट गया। ठीक है, उसके बाद से और जो ये 0 कट गया तो 4/15 हो गया, तो रेशियो जो होगा वो कितना होगा, 4:15 का। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर की बात किया जाए। ठीक है, तो सी नंबर जो है 55 पैसे दिया गया है और 1 रुपया दिया गया है। ठीक है, से करना है 1 रुपये से। तो 1 रुपया बराबर कितना होता है। ठीक है, 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे अनुपात लिखेंगे और अनुपात लिखने के बाद लिखेंगे, अनुपात लिखने के बाद ये लिखेंगे 55 बटा कितना, 100 पैसे। ठीक है, यहाँ पे भी पैसे और यहाँ पे भी पैसे लिख दें, पैसे से पैसे कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करा जाए तो 11×5 = 55 हो गया, 20×5 = 100 हो गया। ठीक है, तो ये 11 अनुपात कितना होगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से डी नंबर की बात किया जाए तो डी नंबर में दिया गया है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा,
तो 2000 मिलीलीटर होगा, 2000 मिलीलीटर। तो अब यहाँ पे देखिए, तो हम इसका जब अनुपात ज्ञात करेंगे, अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, 500 डिवाइडेड बाई कितना, 2000। एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ये 5 चौका 20, यानी कि 1 कितना, 4 अनुपात 1/4, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन का। तो कहा गया कि एक वर्ष में सीमा की आय 1,50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे, सीमा का आय जो है कितना है, 1.5 लाख है, ठीक है। 2 3 4, ठीक है, 50, 1,50,000, और वह 50,000 रुपये की बचत करती है, ठीक है। सीमा की बचत की बात किया जाए, सीमा की बचत की बात किया जाए, वो कितना है, 50,000, 50,000 रुपये है, ठीक है। तो कहा गया है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इनके द्वारा खर्च कितना किया गया, ठीक है। तो सीमा की खर्च की बात किया जाए, ठीक है, तो 1 लाख में से 50,000 घटा दिया जाए तो कितना, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख बचेगा। अब यहाँ पे ए नंबर में कहा गया इसमें कि सीमा की आय और उसके बचत का। तो सीमा की आय की बात किया जाए, कितना है, सीमा की आय है 1,50,000, ठीक है, बटा में उसकी बचत की बात किया जाए तो कितना है, 50,000, कितना है, 50,000 है, ठीक है। तो अब हम इसको अनुपात रेशियो निकालना है, तो एक जीरो से ये कट गया, ठीक है। तो 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे 3:1 आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से बी नंबर देखी जाए इसकी, सीमा द्वारा की गई बचत। तो सीमा द्वारा की गई बचत की बात की जाए, कितना है, 50,000, ठीक है, बटा में उसके द्वारा किया गया खर्च 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। तो ये कैंसिल किया जाए, 3 गो 4 गो 4 गो, ठीक है। तो 5/10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि बराबर में 1 अनुपात कितना, 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 1 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपया है, यानी कि 12 पेन का मूल्य कितना है, तो 120 रुपया है, ठीक है। 12 पेन का मूल्य 120 रुपया, और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया। 8 बॉल पेन का जो मूल्य है वो कितना है, 56 रुपया है, 56 रुपया है। तो कहा गया है कि पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के अनुपात ज्ञात कीजिए। पेन का मूल्य और बॉल पेन का मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो बॉल पेन की बात किया जाए, ठीक है, तो 120 है। 8 बॉल पेन की बात किया जाए तो इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पेन का मूल्य इतना है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन का मूल्य की बात किया जाए कितना होगा, तो 120 बटा कितना, 12, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बचेगा, तो 120 बटा कितना, 12 हो गया, नहीं 120 नहीं, 180 है, सॉरी 180 है, इसको भी हम 180 बना देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, ठीक है, और 6 18, ठीक है। अब ये 15 चौका 60, ठीक है, 15, यानी कि एक पेन का मूल्य जो आया वो कितना आया, 15 रुपया,
ठीक है। इसी प्रकार से 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है, तो एक बॉल पेन का मूल्य कितना होगा? पेन का मूल्य बराबर कितना होगा? तो कहोगे 56/8, 8×7 = 7, ठीक है। तो बराबर कितना? 7 रुपया हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है अनुपात, ठीक है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर हो जाएगा एक पेन का मूल्य, पेन का यानी 15, और 15 बटा कितना? 7, यानी अनुपात जो आपका होगा 15:7 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से 10 नंबर की बात किया गया है। तो 10 नंबर में दिया गया है कथन देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। लंबाई और चौड़ाई निम्न सारणी को पूरा कीजिए और हल की कुछ संभव चौड़ाई और लंबाइयों को दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10/25 और बराबर में ये खाली जगह और 50, ठीक है। तो पिछला जो सवाल बना था उसके आधार पर ही इसको भी हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 10 यहाँ पे 25 दिया गया है, बराबर ये खाली जगह है डब्बा, और ये कितना है? 50 है, ठीक है। तो गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 25 इंटू डब्बा और बराबर में 10 इंटू 50, 10 इंटू कितना? 50। तो डब्बा बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 50 डिवाइडेड बाई 25, 25 दूना कितना हो गया? 50, और 10 दूना 20, यानी कि डब्बा बराबर कितना आ गया? 20, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कितना भरा जाएगा? 20 भरा जाएगा। इसी प्रकार से बात किया जाए, यहाँ पे 20/50 आ गया, 20/50 और बराबर में 40 डब्बा है, 40 डब्बा है। तो डब्बा में डब्बा से गुना कीजिए, डब्बा में 20 से गुना कीजिए, तो 20 गुने डब्बा बराबर कितना? 50 × 40, और डब्बा बराबर कितना हो जाएगा? तो 50 × 40 डिवाइडेड बाई 20, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, ठीक है। 50 दूना कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा? 100 भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो गया। अब इसमें बात किया जाए तो तीसरे में है कि 40 बटा कितना हो गया? 100, 40/100 हो गया, और बराबर में कितना दिया गया है? तो बराबर में कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। यानी यहाँ पे भी डब्बा है, यहाँ पे भी डब्बा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं गया है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इस डब्बा में गुना किया जाए तो 40 गुना कितना होगा? डब्बा होगा, बराबर में 100 गुना डब्बा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक को अपने मान से कुछ तो कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया 40/100 हो गया, बराबर में 50 डब्बा हो गया, ठीक है। तो डब्बा 40 गुना कितना हो जाएगा? डब्बा, और बराबर में 50 गुना कितना? 100 हो जाएगा, ठीक है। और डब्बा बराबर कितना हो जाएगा? तो 50 गुना 100 डिवाइडेड बाई 40, ये से ये कट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, और ये कितना होगा? 2 एकम 2, 25 दूना, ठीक है। तो यहाँ पे बात कीजिए 50 25 के 5 हाथ में 2, और 5 दूना 10 तो 12, 125, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने मन से 50 माने, और यहाँ पे कितना मान लिए? 125 मान लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा? 10 नंबर का सॉल्यूशन होगा। आगे चलते हैं प्रश्नावली का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया गया है शीला, तो शीला एक हो गई, और एक क्या हो गई? शीला अनुपात संगीता, ये रहा। इनका जो अनुपात है 3:2 का है, ठीक है। 3:2 का है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है।
तो हमें इनका अनुपात निकालना है। तो शीला की बात किया जाए तो लिखेंगे 20 गुना 3/2 3/5, 3 बचा 5, 5 का 20, 5 का कितना हो गया 20 हो गया, 4 3 12 हो गया। ठीक है, इतना आया। इसी प्रकार से संगीता की बात किया जाए तो हो जाएगा 20 गुना 2/5 बराबर 4 दूना 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3:2 में बांटिए तो ये 12 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। जो 12 में दिया गया है, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्री की 14 वर्ष, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिता का जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु जो है वो 42 वर्ष है। ठीक है, और पुत्र का जो आयु है, पुत्र की आयु जो है वो कितना है 14 वर्ष है, 14 वर्ष है। तो ए नंबर में कहा गया है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र के वर्तमान आयु से, पिता का वर्तमान आयु की बात किया जाए 42 और ये 14। ठीक है, तो 14 तो यहाँ 42 एक बार में, तो यहाँ पे नहीं 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी नंबर देखी जाए, जब पुत्र 12 वर्ष का था, जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु पुत्र की आयु से, जब क्या था पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु पुत्र की आयु से। बी नंबर क्वेश्चन में कहा यह गया है कि जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु पुत्र की आयु से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दिया गया है पुत्र की आयु 12 वर्ष। ठीक है, तो हम 12 लिख देंगे। पिता की आयु की बात किया जाए तो कितना दिया गया है, तो पिता की उम्र जो दिया गया है यहाँ पे 42 दिया गया है। ठीक है, तो 42 में से बात किया जाए 42 में से हम क्या कर लेंगे, ये 12 वर्ष क्या होगा 14 वर्ष से 2 कम हो गया। ठीक है, तो 42 में से हम क्या कर देंगे 2 घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये 10 चौका 40 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौका 12 और 10 चौका 40 हो जाएगा, तो यानी कि इसका रेशियो जो हो गया 3:10 हो गया। ठीक है, सी नंबर की बात किया जाए तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से, 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु जो होगा वो कितना हो जाएगा, अभी 42 है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा तो 52 हो जाएगा, तो 52 हो गया। उसी प्रकार से पुत्र का कितना हो जाएगा 10 साल बाद, तो कहोगे कि 24 हो जाएगा, तो 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए इसको कटाया जाए तो कितना से कट सकता है 8 3 24 और ये 24 12 दूना 24 और यहाँ पे बात किया जाए तो ये 26 दूना 52। ठीक है, 26 दूना 52 यहाँ पे काटा जाए तो ये 13 दूना 26 होगा और ये हो जाएगा 6 दूना 12। ठीक है, यानी कि 13 बटा कितना 6, यानी कि रेशियो 13:6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें डी नंबर की बात किया जाए, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का हो। ठीक है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का हो। ठीक है, तो पिता कितना वर्ष का हो 30 वर्ष का। ठीक है, और पिता की आयु की बात किया जाए कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पिता की उम्र की बात किया जाए, पिता जो है वो 30 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो अब इसमें से क्या कर लेंगे हम 42 में से जो पिता की आयु का पुत्र की आयु से, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15:1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से बात किया जाए
13 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक विद्यालय की छठवीं कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है। कुल छात्र जो है वो कितना है, कुल छात्र जो है वो की जो संख्या है वो कितना है, बराबर 120 है। उनमें से 40 छात्र अ वर्ग, इनमें से 40 छात्र कितने हैं, अ वर्ग में 40 छात्र है और 35 छात्र ब वर्ग में, 35 कितने हैं, ब वर्ग में है, ठीक है। और शेष जो है 100 वर्ग में है, जो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 120 में से घटाएंगे 40 प्लस 35 को जोड़कर, ठीक है। तो इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 120 माइनस 75, ठीक है। तो 10 में से 5 घटेगी तो 5 बटेगा, और यहाँ पे 11, तो 7 4 11 45, ठीक है। तो यहाँ पे 45 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो कुल छात्रों का वर्ग अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ, कुल छात्रों का, तो कुल छात्र 120 है और अ वर्ग में पढ़ने वाले कितने हैं, 40 है। तो 1 से 0 से 0 कट गया, 4 3 12, ठीक है, यानी कि 3:1। 2 नंबर की बात किया जाए, कुल छात्र का वर्ग 100 पढ़ने वाले छात्र से, ठीक है। तो 120 100 में कितना है, 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 पचे 45 हो गया, ठीक है। और ये 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया, और 5 चौका 20, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे 8 3 का 24 हो जाएगा, 3 3 का 9, यानी कि 8:3। 3 नंबर की बात किया जाए, ब वर्ग और अ वर्ग के छात्रों का अनुपात। वर्ग ब जो है 35 है, और जो आपका अ है वो कितना है, 40 है, ठीक है। 8 पचे 40, 7 पचे 35, तो 7:8, ठीक है। इसके बाद से बात किया जाए 3 नंबर की, जो 3 नंबर में दिया गया, 3 नंबर हो गया। यहाँ पे 4 नंबर की बात किया जाए, तो 4 नंबर दिया गया, ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के साथ अनुपात। ब वर्ग के छात्रों का कुल छात्रों के अनुसार, तो ब वर्ग में कितने हैं, तो ब वर्ग में आपका 35 है, कुल छात्र कितना है, 120 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पचे 35 हो जाएगा, 2 24 बचे, ठीक है। तो 7:9 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। यहीं पे ये आपका चैप्टर जो है प्रश्नावली जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। प्रश्नावली 10.1।